2002 में स्कोडा ने ऑक्टेविया लाया था। वो समय था जब सड़कों पर रोल किया करते थे और उस समय पर आइकॉनिक कार लाए गए थे। इनमें से ऑक्टेविया ने अपनी अलग पहचान बनाई और दीवानों को अपनी ओर तक खींच लेकर आई। इतने सालों में स्कोडा के सेडानों ने एक प्रभाव छोड़ा और भारतीय बाजार में एक प्रभाव छोड़ा। चाहे प्रीमियम यूरोपियन फील हो, स्पेस हो, कंफर्ट हो या फिर शानदार परफॉर्मेंस, स्कोडा के सेडान ने एक अलग पहचान बनाई और अब तक इसे बनाए हुए है। हालांकि भारतीय ग्राहकों का प्यार अब सेडान से दूर होकर एसयूवी व अन्य सेगमेंट की ओर बढ़ गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्कोडा फिर से भारतीयों को फिर से सेडान से प्यार करवाना चाहते हैं और इस वजह से कंपनी ने स्लाविया लेकर आई है। यह वैसे तो स्कोडा रैपिड पर आधारित है, लेकिन यह उससे आगे की सेगमेंट की दिखती व लगती है। स्लाविया का डिजाइन व स्टाइल। सीधी सीधी बात करें तो कंपनी डिजाइन व स्टाइल के मामले में सबसे ज्यादा अच्छा काम करती है। यह एक बेहतरीन सेडान है और किसी भी एंगल से देखने पर आकर्षक लगती है। स्कोडा स्लाविया को मॉडर्न स्कोडा का डिजाइन दिया गया है। सामने कंपनी की सिग्नेचर स्कोडा बटरफ्लाई ग्रिल और इसके आसपास क्रोम दिया गया है। इसके किनारों पर एलईडी हेडलाइट के साथ एलईडी डीआरएल दिया गया है। ये हेडलाइट ग्रिल के साथ मिलकर स्लाविया को सिग्नेचर लुक प्रदान करता है। यह एलईडी हेडलाइट सामने को बेहतरीन लुक देता है। इसमें एल आकार के क्रिस्टलाइन एलईडी डीआरएल दिया गया है जो इस सेडान को और भी शानदार लुक प्रदान करता है। इसे गोलाकार फॉग लाइट दिए गए हैं जिसमें हेलोजन बल्ब लगाए गए हैं और उल्टे एल आकार का एलिमेंट भी देखने को मिलता है। इसके बोनेट पर कैरेक्टर लाइन भी देखने को मिलता है। वही स्कोडा की बीजिंग भी दी गई है। साइड प्रोफाइल में कुछ कैरेक्टर लाइन भी देखने को मिलता है। विंडो लाइन को क्रोम में रखा गया है और यह क्रोम स्ट्रिप बूमिंग आकार में सी पिलर के पास भी देखा गया है। इसके डोर हैंडल पर क्रोम स्ट्रिप दिया गया है। स्लाविया में स्लोपिंग रूफ लाइन दिया गया है जो इसे स्पोर्टी लुक देता है। शार्क फिन एंटीना को ब्लैक रंग में रखा गया है जो इसे आकर्षक लुक देता है। स्कोडा स्लाविया में डायमंड कट डुअल टोन 16 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। ये 10 स्पोक अलॉय व्हील है, लेकिन इसके अनोखे डिजाइन बेहद स्टाइलिश लगते हैं। अलॉय व्हील डिजाइन सिर्फ टॉप स्पेक मॉडल में उपलब्ध है। इसमें 2 अलॉय व्हील विकल्प दिए गए हैं। इसके एक्टिव वेरिएंट पर स्टील व्हील्स, एम्बिशन में सिंगल टोन अलॉय व्हील व टॉप स्पेक स्टाइल में डुअल टोन अलॉय व्हील मिलते हैं। पीछे हिस्से में एलईडी टेल लाइट सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करता है। स्प्लिट टेल लाइट को उल्टे एल आकार में रखा गया है। इसके बूट लीड पर स्कोडा की लेटरिंग दिया गया है तथा बूट लीड को भी अनोखा डिजाइन दिया गया है। पीछे का बम्पर बड़ा है। कुल मिलाकर स्कोडा स्लाविया बेहद शानदार लगती है। स्लाविया का कॉकपिट व इंटीरियर। एक शानदार इंटीरियर के बिना स्कोडा क्या है। ऐसे में डिजाइनर और इंजीनियर ने रूलबुक के हिसाब से चले हैं। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं तो इसका दरवाजा खुलते हैं स्कोडा के दरवाजे के हल्के वजन का एहसास होता है। इसमें बड़ा डुअल टोन इंटीरियर दिया गया है। आपको तुरंत ही पता चलता है कि यह एक प्रीमियम कार है और यह इंटीरियर स्कोडा के विचार के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। इसमें 2 स्पोक व्हील वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो कि स्कोडा कुशाक से लिया गया है। इसमें म्यूजिक व कॉल के लिए बटन दिए गए हैं। हमने इसके टॉप स्पेक 7 स्पीड डीएसजी मॉडल को चलाया और स्टीयरिंग व्हील के पीछे पैडल शिफ्टर दिया गया है। इसके पीछे 8 इंच का वर्चुअल कॉकपिट दिया गया है। इसे ड्राइवर की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें क्या जानकारी दिखाई जाए, ड्राइवर इसे भी बदल सकते हैं। ये कई जानकारी प्रदान करता है जिसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी, औसत माइलेज, वर्तमान माइलेज, फ्यूल स्तर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर आदि शामिल है जो कि प्रीमियम और फैंसी लगता है। इसका डैशबोर्ड हार्ड टच प्लास्टिक से तैयार किया गया है और यही एक चीज इंटीरियर के मामले में निराश करती है। इसे डुअल टोन बेज व ब्लैक थीम में रखा गया है जिसमें ऊपरी हिस्से को ब्लैक रंग में रखा गया है। डैशबोर्ड में दोनों गोलाकार एसी वेंट्स के पास बेज रंग दिया गया है। डैशबोर्ड में ब्लैक रंग की स्ट्रिप देखने को मिलती है। इसके ऊपर 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो एंड्रॉइड ऑटो व एप्पल कारप्ले के साथ आती है। इस सिस्टम से स्मार्टफोन को कनेक्ट करना आसान है और इसका टच इंटरफेस बहुत स्मूथ और तेज है। साउंड के लिए हाई क्वालिटी स्पीकर दिए गए हैं और इसके टॉप स्पेक मॉडल में सब वूफर भी दिया गया है। हालांकि साउंड क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो सकती थी। इसमें टेलीमेटिक सॉल्यूशन दिया गया है जो सेडान को स्मार्टफोन से कनेक्ट रखने में मदद करता है, लेकिन यह अलग से कोई भी काम करने में मदद नहीं करता है। ऐसे में स्कोडा कनेक्ट में कुछ और फीचर्स जोड़े जाने चाहिए। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे सेंटर एसी वेंट्स दिए गए हैं और इसके कंट्रोल के लिए हैप्टिक टच पैनल दिया गया है और यह प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है। इसका सेंटर कंसोल अभी भी प्रीमियम फील देता है और गियर लीवर में लेदर बूट दिया गया है। इस सेडान में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल आदि दिया गया है। इसमें गियर लीवर के आगे स्मार्टफोन रखने की जगह दी गई है जो वायरलेस चार्जर का भी काम करता है। स्लाविया का इंजन परफॉर्मेंस व ड्राइविंग अनुभव। स्कोडा की कारें न सिर्फ लग्जरी व कंफर्ट के लिए जानी जाती है, कंपनी की सेडान बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और स्लाविया में 1.5 लीटर इंजन दिया गया है। यह इंजन स्कोडा कुशाक से लिया गया है। यह 1.5 लीटर इंजन 5000 आरपीएम पर 148 बीएचपी का पावर व 1500 आरपीएम पर 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल व 7 स्पीड डीएसजी का विकल्प दिया गया है। यह इंजन शानदार परफॉर्मेंस प्रदान करता है और हम इसे चलाने के लिए उत्सुक थे। आप इसे शुरू करते हैं तो आपकी इंजन की आवाज़ सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह स्मूथ होने वाली है। यह बेहद फटने वाला इंजन है। हम इस सेडान के साथ स्पीड डीएसजी को चला रहे थे। इसका डीएसजी आसान है और हम तुरंत ही खुली सड़क पर पहुंच गए। इसके बॉटम एंड, मिड रेंज व टॉप में पर्याप्त ग्रंट मिलता है। जब आप पावर बंद के टॉप पर आते हैं लेकिन इंजन थोड़ा आवाज़ करने लगता है। इसका इंजन शहरी व स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में बेहद आसानी से चलता है, लेकिन ये समान बात डीएसजी गियरबॉक्स के लिए नहीं कही जा सकती है।
DSG गियरबॉक्स खुली सड़क पर अच्छी लगती है, शिफ्टी गियर बेहद आसान है। हम ये कहने में कोई संकोच नहीं करेंगे कि 7 स्पीड DSG चलाने के लिए बेहद शानदार है और इसे एक 5 लीटर इंजन के लिए परफेक्ट है। ड्राइव मोड में गियर में बदलाव करना भी आसान है और यह स्पोर्ट मोड में एग्रेशन बन जाती है और हम इसकी बिल्कुल भी शिकायत नहीं करते हैं। मैनुअल मोड की बात करें तो गियर शिफ्ट मैनुअल गियरबॉक्स की तरह लगता है। मैनुअल मोड की बात करें तो इस सेडान में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स शानदार लगता है। ये गियरबॉक्स चीज़ों को और बेहतर बना देता है और चालक को खुश कर देता है। इसका क्लच हल्का है और चलाने में बेहद आसान है। इंजन व गियरबॉक्स को देखकर लगता है कि कंपनी इसे 1.5 को स्लाविया वीआरएस नाम दे देना चाहिए था। सस्पेंशन की बात करें तो स्टीयरिंग प्रतिक्रिया व हैंडलिंग से पता चलता है कि स्कोडा ने इसका खुलासा क्यों नहीं किया है। इसका सस्पेंशन स्टीफ साइड है। सामान्य स्पीड पर यह सेडान आसानी से पॉटहोल से निकल जाता है और कानर से आसानी निकल जाता है। इसका स्टीयरिंग व्हील स्कोडा का फील देता है। इसे शहरी इलाकों में चलाना आसान है और जैसे स्पीड बढ़ती है ये स्थिर हो जाता है। वही ब्रेकिंग की बात करें तो स्कोडा स्लाविया पर्याप्त है। इसका शुरुआती बाइट शानदार है और प्रोग्रेशन पर्याप्त है। अगर पीछे ड्रम ब्रेक की जगह पर डिस्क ब्रेक दिया जाता तो और भी बेहतर हो जाता। NVH स्तर अपने कंट्रोल में है और ऐसा कभी नहीं लगता है कि इसमें आवाज़ कम होनी चाहिए थी। इसमें एक्टिव सिलेंडर तकनीक दिया गया है। जब ये शुरू हो जाता है तो स्कोडा स्लाविया इसके 2 सिलेंडर को बंद कर देता है जब भी सभी 4 पर फायरिंग की जरूरत ना हो। कुल मिलाकर स्कोडा स्लाविया 1.5 एक ऐसा सिडान है जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। स्लाविया के सेफ्टी फीचर्स 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, मल्टी कोलिजन ब्रेक, पार्क डिस्टेंस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉकिंग कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल, एंटी स्लिप रेगुलेशन के साथ, रोल ओवर प्रोटेक्शन, आइसोफिक्स सीट। स्लाविया के मुख्य फीचर्स: LED लाइटिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एम्बियंट लाइटिंग, 10 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्कोडा 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री व गो, 9 इंच का कलर डिस्प्ले, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स। निष्कर्ष: कुल मिलाकर स्कोडा स्लाविया पहली जनरेशन ऑक्टेविया का बेहतर वर्जन लगती है। पहली जनरेशन ऑक्टेविया वह कार थी जिसने स्कोडा को वह बनाया जो आज भारत में है। स्लाविया भी ऐसा ही करने वाली है। जहां अधिकतर कार निर्माता SUV को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे में कंपनी अपने रूट से जुड़े हुए है और एक शानदार सेडान तैयार किया है। स्कोडा स्लाविया बेहद आकर्षक है और प्रीमियम लगती है। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं।